वार्ड नंबर 34 में पहुंचे हैं। महेश महावर के प्रत्याशी के तौर पर जो जंग लड़ रहे हैं, क्या लगता है जनता कितनी वो जो सपोर्ट करेगी? सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तो पूछा है कि महेश महावर के बारे में, तो महेश महावर जी एक ऐसा नाम है जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति है जी। मैं एक 4 लाइनें भी इनके बारे में बोलना चाहूंगा कि मेहनत अपने भाग्य की रेखा और मेहनत से क्या डरना, कल महेश महावर की खातिर करना, और फौलाती है सीने अपने पर, फौलाती है बाहें, और हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। तो आज जो है चट्टानों को तोड़ करके रास्ता बनाने का समय आ गया है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके दिल में गरीबों के लिए प्रेम प्यार है, और जो समाज सेवा से जुड़ा है, और जो समाज की विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा है, और जो न केवल गरीबों के लिए जिसके द्वार हमेशा खुले रहते हैं, और जो हमेशा विपत्ति के समय में गरीब लोगों के, SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों के लिए भी इनके दरवाजे खुले रहते हैं। तो ऐसे दंपति के लिए मैं दिल्ली से चल करके आया हूं, और सभी सारे समाजों को मैं यहाँ आह्वान करने आया हूं कि आप पार्टी का मुंह मत देखो, आप एक कार्यकर्ता का मुंह देखो जो कर्मठ हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, जुझारू हो और जमीन से जुड़ा हो। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होता है उसे अपने वार्ड की पूरी समस्याओं का ज्ञान है। तो भाई महेश महावर जी को सारी समस्याओं का ज्ञान है। किस प्रकार आप देखें, आपके पीछे जो सड़कें हैं ये बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ पड़ी हैं, पानी इधर उधर बह रहा है, गंदगी का आप मेन रोड पे भी देखें कितनी गंदगी है। तो ये सब महेश महावर जी ने हमको बताया। महेश महावर जी को इस वार्ड के चप्पे चप्पे में बच्चा जानता है, और इन्होंने क्योंकि पिछले ये 15 सालों से जो है सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो कोई ऐसा घर नहीं है जो महेश महावर और उनकी पत्नी मंजू जी को ना जानता हो। तो ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि देखिए बाबा साहब ने जो प्रावधान बनाया है कि हर व्यक्ति वोट डाल सकता है और उम्मीदवार बन सकता है। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए आज समाज के सभी वर्गों ने इनको बोला कि भाई आप जो है चुनाव में उतरिए। ये अपने आप चुनाव में नहीं उतरे, हमने भी दिल्ली से इनको सपोर्ट दिया कि नहीं, आपके जैसे व्यक्ति का निगम के सदन में जाना अति आवश्यक है, क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति जाएगा तो समस्या का समाधान मिलेगा। खेमचंद जी, वर्षों से जो भाजपा पार्टी में जो महावर जी मेहनत करते आए, इनकी कर्मठता और ईमानदारी को भाजपा पार्टी ने दरकिनार करते हुए इनको जो इनके इग्नोर किया है, उस पर क्या कहना है आपका? ऐसा है, पार्टी को इनको टिकट देना चाहिए था, क्योंकि ये पार्टी के नुमाइंदे रहे हैं, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं, और इनकी पत्नी भी जो है, हम तो देखो देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बहुत ही कर्मठ ये दंपति हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि पार्टी को उनको टिकट देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि सभी वर्गों ने इनको रिक्वेस्ट करी है, इनको उल्टा आह्वान किया है सभी वर्गों ने, समाज के कोई एक वर्ग के नेता नहीं है महेश महावर। महेश महावर जो है सभी वर्गों के नेता है, सभी समाजों के नेता हैं, और सभी समाजों के प्रधानों ने, और जो अगवे मतलब जो आगे चलने वाले लोग, सभी ने भाई महेश महावर को मजबूर किया है खड़ा होने के लिए। ये हमारे सबके रिक्वेस्ट पे खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जनता इनको जानती है, जनता इनको प्यार करती है। और देखिए, तो जो मशीन EVM मशीन बोलेगी वही जीतेगा। तो मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि ये ठीक है, क्योंकि इनको इतना पता था, क्योंकि मेरे काम बोलेगा। इन्होंने जो पिछले 15 वर्षों में घर घर जाके लोगों का काम किया है, और हमेशा मैंने आपको बताया, अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। इन्होंने हमेशा विपत्ति के समय में एक मित्र की जो भूमिका निभाई है, तो उस बात से ना केवल खटीक समाज ने, ना केवल वाल्मीकि समाज ने, ना केवल कोली समाज ने, ना केवल धोबी समाज ने, ना केवल बढ़िया समाज ने, ना सारे समाजों ने आज इनको जो अपना आशीर्वाद दे दिया है। और आज सभी समाज चाहते हैं कि वार्ड नंबर 33 से भाई महेश महावर जी जीते हैं, और सदन में जाकर के वार्ड की समस्याओं का समाधान हमको दे। क्या भाजपा द्वारा किए गए नजरअंदाज, उसका खामियाजा जो महावर समाज वोट की चोट से देगा? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, जो मैंने आपको बताया, EVM में एक बार जो जीत जाता है उसको विजेता बोलते हैं। और क्योंकि आप समाजों के द्वारा खड़े किए गए हैं, आप केवल, मैंने बार बार बोला कि आप केवल एक समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप पूरे समाजों के नेता हैं, आप पूरे वर्ग के नेता हैं, आप पूरे वार्ड के नेता हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो सबका चहेता हो, आप ये बताइए, आप पत्रकार हैं बंधु, क्या निर्दलीय जीतते नहीं है? जीतते, लेकिन वही निर्दलीय का चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव हमेशा फेस वैल्यू होता है, हमेशा। यही मेरा सवाल है आपसे। देखिए, आपने स्वयं भी जवाब दे दिया,
जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा है, जिसको हर गली मोहल्ले के हर मोड़ों का ध्यान है, जिसको यहाँ वार्ड की समस्याओं का ध्यान है और जिसको समस्याओं के साथ साथ समाधान का भी ज्ञान है, तो ऐसे ही व्यक्ति को जनता जितवाती है। और मैं ऐसा समझता हूँ भाई महेश माहौर जी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे और सदन में जाकर के धूम मचा देंगे और वार्ड की समस्याओं का समाधान जो है हमको लाके देंगे। भाई महेश माहौर, भाई महेश माहौर, हेमचंद कोहली, हेमचंद कोहली। महेश माहौर जी, पहले तो अपना परिचय दें। मेरा परिचय लगभग सभी जानते हैं। मेरा नाम महेश माहौर है। वार्ड नंबर 34 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरी वाइफ वार्ड नंबर 33 से कर रही है। अभी जो वे बोल रहे थे ऐसे भावुक से आप दिखाई दे रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितने भावुक हो गए। इस बात पे भावुक हो गए? नहीं, भावुक किस बात? टिकट काट दी गई नहीं, थी, नहीं, नहीं। आजाद खड़े हुए या कुछ मन में और बात है? नहीं, भावुक का तो कोई वो ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और ये हमारा हक था। ये टिकट अगर बीजेपी टिकट देती तो अच्छी वोटों से जीत के, अब और भी अच्छी वोटों से जीतेंगे। ऐसे जो कार्य कौन से हैं जो उस वार्ड में नहीं हुए जो आप कराएंगे, और जो है सबसे पहले जो कार्य है वो कौन कौन से? देखो, सबसे बड़ा कार्य यही है कि गलियों में जो सीवर लाइनें डली हुई हैं वो बहुत छोटी हैं। हमें मौका मिलता है तो इनमें बड़ी सीवर लाइन डल के इंटरलॉक की जगह आरसीसी की रोड बनवाएंगे। दूसरा, काफी समस्याएं फैमिली आईडी से जुड़ी हुई, मैं बार बार कहता हूँ, राशन से जुड़ी, ठीक है। और पानी, गंदा पानी आता है, रोडों पे चल नहीं सकते। समस्या तो बहुत है, गिनाते क्या। जिस तरह से जो है बीजेपी जो है पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी सामने आई हुई है और एक पार्टी और सामने आई हुई है, इस तरह से पार्टियों से कैसे टक्कर लेंगे और कैसे इन चुनावों को अपने पक्ष में ले पाएंगे? ये टक्कर की तो कोई बात नहीं है। मैंने काम कर रखा है पिछले 15 साल से। जो भी कैंडिडेट है आज से तैयारी करेगा, मैंने तो 15 साल पहले से तैयारी कर रखी है। जी माहौर जी, माहौर कोहली समाज का जो बहुचर्चित चेहरा, प्रसिद्ध चेहरा आपके सामने खड़े हैं, जो खेमचंद कोहली जी हैं, क्या लगता है इनके आने से कितना जो माहौर कोहली समाज जो है जागरूक होगा? पहली बात तो ये माहौर कोहली समाज के ही चर्चे नहीं है, ये छत्तीसगढ़ को चर्चे हैं। क्योंकि हमारे खेमचंद कोहली दिल्ली से लेके पूरे इंडिया में हर बंदे की, ये नहीं है कोहली समाज की लड़ाई उठाते हैं, हर वर्ग की लड़ाई उठाते हैं। नहीं, अब आपके कार्यालय पर पहुंचे हैं, समाज में कितना समर्थन मिलेगा? समाज में जी, समाज में तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं खड़ा हुआ, समाज ने ही मुझे खड़ा करा है। और समाज में अभी तो हमारे खेमचंद कोहली जी आए, बड़े बड़े सांसद और बड़े बड़े विधायक हमारे पक्ष में वोट मांगने आएंगे। जहां हम खड़े हैं, मौजूद आपके कार्यालय भी है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ एक कच्चा रोड है, जो कि और कौन सी ऐसी समस्याएं वार्ड में देखने को मिली है जहां पर जिनको आप जीतने के बाद पूरा करवाएंगे? इस समस्या तो बहुत, मैंने बताई ना, समस्या को गिनती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या, इतना बड़ा यहाँ पे नहर पार होने के बाद भी हमारा 12वीं तक कोई स्कूल नहीं है। नहर पार करके जाना पड़ता है, कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, ठीक है ना। दवाई का हॉस्पिटल एक था, वो भी ढलान पे था, वो भी बिल्कुल कितने साल से काम चल रहा है। मैंने सीएम साहब से भी बात करी उस विषय में, सीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक उस काम वो भी नहीं हुआ खट्टर साहब ने। जी, वार्ड 33 की बात करें तो वार्ड 33 की जनता अभी तो स्वास्थ्य केंद्र के लिए वंचित है और कोई डिस्पेंसरी की कैसी कोई सुविधा नहीं है। वो तो मैं, एक छोटी सी डिस्पेंसरी लेके जो कि रेंट पे चल रही है, उसको लेकर क्या कहना? देखो, ये तो मैं जब सदन में पहुंचूंगा तो सदन में सरकार से आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया ना, समस्या बहुत है। अपने वार्ड वालों से क्या अपील करेंगे? अपने वार्डों से यही अपील करूंगा, जो आपके दुख सुख और जो आपका काम करे उसको